भक्तों, जरा शांत होकर सुनिए। आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब जन्म और मौत के बारे में जानते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान मर जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर आत्मा कहां जाती है? क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और अगर करती है तो कहां से, कैसे और कौन खिलाता है उसे? ये सब बातें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं सोचते, लेकिन एक दिन हर इंसान को सच जानना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। भक्तों, गरुड़ पुराण में वो गहरा ज्ञान लिखा है जिसे जानकर इंसान का मन हिल जाता है। ये कोई कल्पना, कोई कहानी, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी दिव्य सच्चाई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को ध्यान से सुन ले, पूरी श्रद्धा से समझ ले, उसके पाप कटते हैं, उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का दरवाजा खुलता है। इसलिए भक्तों, आज जो सुनने जा रहे हैं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान जीवन भी बदल सकता है और मृत्यु के बाद का संसार भी। कहानी शुरू होती है, भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे, तभी गरुड़ देव उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, कहो क्या बात है? गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, दुनिया की हर बात आपसे छिपी नहीं, परंतु कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा है, कृपा करके उसे दूर करें। भगवान बोले, पूछो गरुड़, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान अवश्य करूंगा। तब गरुड़ देव ने वह प्रश्न पूछा जो आज पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। हे प्रभु, क्या आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? मां भी भूखी होती है? यदि हां, तो वह क्या खाती है और भोजन उसे कहां से प्राप्त होता है? भक्तों, यही वह प्रश्न था जिसने पूरा संसार हिला दिया। और फिर भगवान विष्णु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, और हां, आत्मा भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। बस भक्तों, यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। भगवान बोले, हे गरुड़, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, और कहते हैं इस कथा को जो मन ध्यान और श्रद्धा से सुन ले, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और उसके जीवन के दुख मिटने लगते हैं। तो भक्तों, कथा शुरू होती है। कोपुर नाम का एक गांव था, शांत, सरल, मंदिरों की घंटियों से भरा हुआ। उस गांव में रहती थी अत्यंत धार्मिक और पुण्य आत्मा अरुणा देवी। उम्र बहुत हो चुकी थी और जीवन का बड़ा हिस्सा सेवा, पूजा पाठ और भक्ति में बीता था। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले दुखी हुए, अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, लेकिन उनका बेटा सोहन, जो शहर में नौकरी करता था, अंतिम संस्कार तक पहुंच नहीं पाया। जब वो गांव पहुंचा तो संस्कार पूरे हो चुके थे। उसने कहा, अब क्या ही किया जा सकता है, मां को मोक्ष मिल गया होगा। गांव वालों ने समझाया, बेटा, मोक्ष तभी मिलता है जब पिंडदान और तर्पण किया जाए। आत्मा को भोजन चाहिए, जब तक पिंडदान नहीं होता आत्मा भूखी रहती है। लेकिन सोहन ने इसे अंधविश्वास समझा और हंसते हुए बात टाल दी। भक्तों, बस वही रात उसने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। वो मां के कमरे में सोया। रात का तीसरा पहर, पूरा घर शांत, सन्नाटा। अचानक कमरे में ठंडक छाने लगी, अंधेरा और घना हो गया, और तभी एक धीमी आवाज, बेटा। सोहन की आंख खुल गई। उसने देखा सामने उसकी मां खड़ी थी, वही साड़ी जिसमें वे जीवन भर रहती थी। पर्चे, हरे पर गहरा दुख, पीली पड़ चुकी देह और सूनी आंखें। और मां ने कामपति आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, पिंडदान किए बिना मैं तृप्त नहीं हो सकती,
ये सुनते ही सोहन का दिल कांप गया। मां की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और अचानक सपना टूट गया। सोहन पसीने में डूबा हुआ पूरी तरह कांप रहा था। लेकिन भक्तों, वो सपना नहीं, संकेत था। सुबह गांव के पंडित घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने भी जब तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था तब घर में अशांति होने लगी थी। तुम्हारी मां बहुत धार्मिक थी, इसलिए वो डरा भी नहीं रही, संकेत दे रही है। अभी भी समय है, उन्हें तृप्त करो। भक्तों, ये बात सुनकर सोहन के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या आत्मा सच में भूखी होती है? क्या पिंडदान सचमुच जरूरी है? ये सब कोई सिद्धांत है या सच्चाई? उत्तर जानने के लिए वह गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानवान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। उन्होंने गरुड़ पुराण खोला और कहा, बेटा, जब शरीर मर जाता है, आत्मा लिंग शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के बाद 10 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है, घर के आसपास, अपने परिवार के पास, पर वह छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सिर्फ अनुभव करा सकती है। उस समय आत्मा को भूख भी लगती है, पर वह साधारण भोजन नहीं खा सकती। उसे तर्पण, तिल, जल और पिंडदान के रूप में ऊर्जा चाहिए होती है। वही उसका भोजन है, वही उसकी शक्ति है। भक्तों, सोहन पंडित त्रिभुवन शर्मा के सामने बैठा था। उसकी आंखों में डर, पछतावा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब यह समझ आ चुका था कि मृत्यु किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। वह अब यह जान चुका था कि जब आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, जब उसे उसका हिस्सा नहीं मिलता, तो वह तड़पती रहती है, बेचैन रहती है। लेकिन उसके मन में एक बात गहरे तक अटकी हुई थी, आत्मा आखिर खाती कैसे है? बिना शरीर के, बिना मुंह के, बिना हाथ पैर के आत्मा को भोजन कैसे पहुंचता है? तभी पंडित त्रिभुवन शांत स्वर में बोले, बेटा, याद रखो, मृत्यु के बाद आत्मा की भूख रोटी सब्जी की नहीं होती। आत्मा चावल की थाली, दाल की कटोरी या रोटी का टुकड़ा नहीं खाती। आत्मा ऊर्जा से तृप्त होती है। जैसे शरीर को भौतिक भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन उसे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से प्राप्त होता है। सोहन और उलझ गया। उसने कहा, पंडित जी, हमारे पितरों को हम चावल, तिल और जौ से बने पिंड देते हैं, पर वे तो दिखाई ही नहीं देते। उनका तो कोई शरीर नहीं है, वे कैसे खाते होंगे? पंडित त्रिभुवन हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, आत्मा कोई मोटा पत्थर जैसा पदार्थ नहीं कि हाथ से पकड़कर उसे खिलाया जाए। आत्मा तरंगें ग्रहण करती है। हम जो भोजन मंत्रों के साथ अर्पित करते हैं, वह ऊर्जा के रूप में बदलकर आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा तक हमारे हाथ का अन्न नहीं, हमारे हृदय की भावना, हमारी श्रद्धा और हमारा संकल्प भोजन बनकर पहुंचते हैं। भक्तों, जरा इसे मन में उतार कर समझिए। जब हम पिंडदान करते हैं, तिल और चावल से गोल आकार के पिंड बनाते हैं, उन पर जल, घी और दूध अर्पित करते हैं और साथ ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब क्या होता है? मंत्रों की ध्वनि, पानी की तरंगें, तिल और जौ की शक्ति, घी की शुद्धता और हमारे मन की श्रद्धा, यह सब मिलकर एक दिव्य सूक्ष्म ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। यही ऊर्जा आत्मा के सूक्ष्म शरीर का भोजन बन जाती है। जितनी सच्ची भावना उतनी गहरी तृप्ति, जितनी श्रद्धा उतनी ज्यादा शांति। अब भक्तों, यहां एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा तड़पती क्यों है? आत्मा भूखी क्यों पड़ती है? पंडित त्रिभुवन ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, जब कोई इंसान मरता है, उसका शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, पर उसकी आत्मा अपनी पुरानी भावनाएं, इच्छाएं, आदतें, लगाव और यादें लेकर ही यात्रा शुरू करती है। जिस घर में उसने जीवन बिताया, जिस परिवार से वह प्रेम करती थी, जिन लोगों के लिए वह चिंता किया करती थी, उन सबका मोह उसके साथ रहता है। उस समय आत्मा को शक्ति की, सहारे की, संबल की आवश्यकता होती है।
जब अपने ही लोग पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं, तब आत्मा कमजोर और भूखी अनुभूति करती है, और भूखी आत्मा को कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को खिलाया, उनके लिए दिन रात मेहनत की, भूखी रहकर उन्हें भोजन करवाया, अपने हिस्से का निवाला उन्हें दे दिया, अगर उसी माँ की मृत्यु के बाद उसका बेटा या बेटी ये कहकर बैठ जाए कि ये सब बेकार है, ये सब पाखंड है, और उसकी आत्मा को भूखी छोड़ दे, तो उससे बड़ा पाप क्या होगा? पंडित त्रिभुवन बोले, मृत्यु के बाद के पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हर दिन आत्मा एक अलग अवस्था से गुजरती है। हर दिन पिंडदान करने का मतलब है उस आत्मा को यात्रा के अगले कदम के लिए भोजन देना, ऊर्जा देना, सहारा देना। फिर उन्होंने इन 10 दिनों के रहस्य को बहुत सरल भाषा में समझाया। बोले, पहले दिन आत्मा मृत्यु के झटके और पीड़ा से धीरे धीरे मुक्त होती है। दूसरे दिन उसकी दिशाहीनता कम होती है, उसे एहसास होने लगता है कि अब शरीर छूट चुका है। तीसरे दिन उसके लिए सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसके सहारे वह आगे के लोकों की यात्रा करेगी। 7वें दिन तक आते आते आत्मा यात्रा के मार्ग पर चलने लगती है, और 10वें दिन आत्मा अपेक्षाकृत स्थिर, संतुलित और संतुष्ट होती है, यदि इन दिनों में विधि विधान से पिंडदान, तर्पण और संस्कार कर दिए जाए। फिर वे गंभीर होकर बोले, पर यदि इन 10 दिनों में आत्मा को उसका भोजन न मिले, पिंडदान न हो, तर्पण न हो, श्राद्ध न हो, तो वही आत्मा भूखी, व्याकुल और बेचैन हो जाती है। उसका मन वहीं अटका रह जाता है जहां वो शरीर छोड़कर गई थी। यह सुनते ही सोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, कहीं उसकी मां भूखी न रह जाए, कहीं उसकी लापरवाही के कारण उनकी आत्मा कष्ट में न चली जाए। भक्तों, यहीं पर पंडित त्रिभुवन ने एक और गंभीर रहस्य खोला। उन्होंने कहा, बेटा, जब आत्मा तृप्त नहीं होती, जब वह भूखी प्यासी रहती है, जब उसे अपने परिवार से अपेक्षित स्मरण और तर्पण नहीं मिलता, तब वह मजबूर होकर अपने ही परिवार को संकेत देने लगती है। फिर उन्होंने बहुत सरल उदाहरण देकर समझाया। कई बार मृत पूर्वज सपने में आते हैं, कभी बिना कारण बार बार नाम पुकारते दिखाई देते हैं, घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कोई वस्तु अपने आप गिर जाती है, परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बार बार बिगड़ती है, घर में बिना किसी बड़े कारण के कलह और तनाव बना रहता है, व्यापार धन में अजीब तरह की रुकावटें आती रहती हैं, संतान, विवाह और घर की उन्नति में बाधाएं आती हैं। ये सब केवल बदकिस्मती नहीं होते, कई बार ये आत्मा की पुकार होते हैं। ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होते हैं। आत्मा जैसे कहती है, मुझे मत भूलो, मुझे याद करो, मुझे तृप्त करो, मुझे शांति दो। भक्तों, ये बात हर बेटे, हर बेटी, हर भाई, हर बहन और हर इंसान को याद रखनी चाहिए कि जब तक माता पिता, दादा दादी, पितृजन इस दुनिया में हैं, तब तक उनकी सेवा शरीर की जरूरतों के अनुसार करनी चाहिए, और जब वे इस दुनिया से चले जाएं, तो उनका कर्ज सिर्फ तस्वीर पर माला चढ़ाने से नहीं उतरता, बल्कि उन्हें स्मरण करके श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके ही उनका क्षण चुकाया जाता है। शरीर के रहते सेवा, शरीर के जाने के बाद श्रद्धा, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा पुत्र धर्म, सच्चा संतति धर्म है। सोहन ने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, अगर पिंडदान समय पर न किया जाए, अगर तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो क्या होता है? पंडित की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, तब आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर सकती है। प्रेत कौन होता है? प्रेत वह होता है जो गया भी नहीं और रुका भी नहीं। वो न पूरी तरह लोक से विदा हो पाता है, न ही नए लोक में प्रवेश कर पाता है, वह बीच में ही फंसा रहता है, भूखा, तड़पता हुआ, बेचैन। उसका मन मोह, भूख, क्रोध, पीड़ा और अधूरी इच्छाओं में उलझा रह जाता है।
भक्तों, ये सुनकर सोहन की हालत और खराब हो गई। उसे अपनी मां की वह पीली उदास आकृति याद आ गई, जो सपने में प्रकट होकर कह रही थी, मुझे भूख लगी है। उसे लगा जैसे उसकी भूल, उसकी लापरवाही, उसकी अज्ञानता के कारण उसकी मां कष्ट में होंगी। उसका गला भर आया, शरीर कांपने लगा और उसने दृढ़ स्वर में कहा, पंडित जी, मैं अपनी मां को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। चाहे जो करना पड़े, मैं विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भक्तों, जब इंसान के भीतर यह संकल्प जाग जाता है कि मैं अपने पितरों को भूखा नहीं रखूंगा, मैं उन्हें तृप्त करूंगा, उन्हें सम्मान दूंगा, तो वहीं से पिंडदान का महान रहस्य शुरू होता है। आत्मा और जीवित परिवार के बीच जो अदृश्य रिश्ता है, वह इन कर्मों से जुड़कर और भी गहरा और भी पवित्र हो जाता है। यहीं से आगे की कथा में पिंडदान की विधि, उसमें लगने वाली वस्तुओं की महत्ता और श्राद्ध व पितृ पक्ष के गहरे रहस्य खुलते हैं। भक्तों, जहां सोहन ने मन ही मन ये ठान लिया था कि वह अपनी मां को कभी भूखा नहीं रहने देगा और विधि विधान से पिंडदान करेगा, अगले ही दिन गांव में संदेश भेजा गया, ब्राह्मणों को न्योता दिया, आ गया, घर के आंगन को लीपा पोता गया। जैसे किसी बड़े शुभ कार्य की तैयारी होती है, वैसी पवित्रता पूरे घर में छा गई। सुबह सुबह स्नान करके सोहन ने साफ धोती पहनी, मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोला, मां, आज मैं तुम्हारे लिए पहला सच्चा भोजन तैयार कर रहा हूं, जिसे मेरे हाथ नहीं, मेरी भावना तुम्हें अर्पित करेगी। आंगन में कुश का आसन बिछाया गया, एक स्थान पर गंगा जल, तिल, जौ, चावल, घी और दूध रखा गया। पंडित त्रिभुवन ने शांति मंत्रों से शुरुआत की और बोले, बेटा, ध्यान से देखो, आज जो कुछ तुम कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी मां के लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए ऊर्जा बनकर जाएगा। ये पिंडदान केवल एक क्रिया नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे पितरों के बीच अदृश्य सेतु है। उन्होंने सोहन के हाथों से तिल और चावल मिलवाए, थोड़ा सा घी और दूध मिलाकर गोल गोल पिंड बनवाया। जब वह मिट्टी की तरह गीला अन्न सोहन के हाथों में था, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो बचपन में वापस चला गया हो, जब उसकी मां उसे अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाती थी। अब वही बेटा अपनी मां की आत्मा के लिए भोजन का लड्डू बना रहा था। पंडित जी बोले, देख बेटा, पिंड का गोलाकार स्वरूप ये दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। इस रूप में तिल, जौ, चावल, घी, दूध और जल मिलकर एक ऐसा अन्न बनाते हैं जो सूक्ष्म रूप में तुम्हारी मां के लिंग शरीर तक पहुंचेगा। फिर मंत्रों की ध्वनि के बीच सोहन ने पिंड अर्पित किया और पंडित जी के पीछे पीछे बोलता गया, इदम पिंडम, इदम जलम, इदम तिला, इदम मातृदेव्य स्वधा नमः। भक्तों, यह शब्द केवल संस्कृत के वाक्य नहीं थे, यह बेटे की पुकार थी। मां, जहां भी हो, यह मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार करो। जैसे जैसे एक एक पिंड अर्पित होता गया, सोहन के अंदर का बोझ हल्का होता गया। आंखों से आंसू गालों पर बहते रहे, मगर दिल के भीतर एक अनकही शांति उतरने लगी। पंडित त्रिभुवन ने समझाया, बेटा, मृत्यु के बाद के 10 दिनों में जो जो कर्म हम करते हैं, वे आत्मा के लिए विश्रामालय और भोजनालय का काम करते हैं। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलता है तो बीच बीच में ढाबों पर रुककर खाना खाता है, पानी पीता है, फिर आगे बढ़ता है, वैसे ही ये पिंडदान आत्मा के लिए मार्ग में ठहराव और आहार दोनों है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर की मजबूती, 7वें दिन मार्ग की स्पष्टता और 10वें दिन आत्मा की स्थिरता, ये सब इन पिंडों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने तिल की अहमियत बताते हुए कहा, तिल नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं, जल भावनाओं का माध्यम है, मंत्र शब्द की शक्ति है,
और तुम्हारी श्रद्धा सबको एक धागे में पिरो देती है। जब तुम प्रेम से पिंड अर्पित करते हो तो वही प्रेम ऊर्जा बनकर तुम्हारी मां तक पहुंचता है और उनकी भूख शांत करती है। पिंडदान पूरा होते ही वातावरण बदल गया। हवा जैसे कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ गई और सोहन ने भीतर ही भीतर एक अदृश्य स्पर्श महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई सिर पर हाथ फेर कर कह रहा हो, अब मैं ठीक हूं बेटा। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने मां की हल्की सी मुस्कान उभर आई, जैसे उनकी तड़प कम हो गई हो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती भक्तों, यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। शाम के समय जब सब लोग चले गए, घर में शांति छा गई, तो सोहन ने धीरे से पूछा, पंडित जी क्या अब मां को पूर्ण शांति मिल गई? पंडित त्रिभुवन का चेहरा गंभीर हो गया। बोले, बेटा पिंडदान बहुत बड़ा और पहला कदम है, पर यह यात्रा का अंत नहीं, आरंभ है। यदि आगे तर्पण और श्राद्ध न किए जाएं, यदि वर्ष भर में पितरों का स्मरण न हो, तो आत्मा फिर से पुराने दुख, भूख और मोह की ओर खींच सकती है। पिंडदान आत्मा के लिए पहला भोजन है, तर्पण और श्राद्ध आगे की पूरी यात्रा की राशन व्यवस्था है। सोहन ने घबराकर पूछा, तो क्या सिर्फ पिंडदान से ही काम नहीं चलता? क्या मां फिर से अधूरी रह सकती हैं? पंडित जी बोले, देख बेटा, मान लो किसी भूखे को तुमने एक बार भरपेट भोजन करा दिया, पर फिर कई दिनों तक उसका हाल ही न पूछा, तो क्या वह हमेशा तृप्त रहेगा? प्यासे को एक बार पानी मिल जाए ये अच्छा है, पर उसे रोज पानी चाहिए। ठीक वैसे ही पिंडदान आत्मा की तत्काल भूख मिटाता है, पर वार्षिक श्राद्ध और तर्पण उसकी दीर्घकालीन तृप्ति का माध्यम है। अगर यह क्रम टूट जाए तो आत्मा फिर से बेचैन हो सकती है। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण का गूढ़ रहस्य खोलते हुए कहा, जब आत्मा को समय पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं मिलता, जब परिवार उसे भुला देता है, तब आत्मा स्थूल जगत से छूट नहीं पाती। उसकी स्मृतियां, उसका मोह, उसका क्रोध, उसकी भूख, ये सब मिलकर उसे बांध लेते हैं। वह किसी न किसी रूप में वापस अपने ही घर के आसपास मंडराती रहती है, कभी स्वप्न में, कभी अनजानी घबराहट में, कभी घर के वातावरण की भारीपन में, कभी अचानक होने वाले झगड़ों में यह सब प्रकट होने लगता है। इसे शास्त्रों ने पितृदोष कहा है। सोहन ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरी मां भी प्रेत बन सकती थी? पंडित त्रिभुवन ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटा तुमने जो संकल्प लिया, जो श्रद्धा से पिंडदान किया, वह तुम्हारी मां के लिए बहुत बड़ा सहारा है। पर याद रखो, पिंडदान के बाद भी वार्षिक श्राद्ध, पितृपक्ष में तर्पण और समय समय पर पितरों की स्मृति में दान पुण्य करना जरूरी है। इससे आत्मा को दो बातें मिलती हैं, एक तृप्ति, दूसरा सम्मान। जब हम श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौ, जीव जंतुओं, गरीबों को अन्न देते हैं, तो वह भोजन प्रतीकात्मक रूप से हमारे पितरों तक ऊर्जा बनकर पहुंचता है। ब्राह्मण की थाली में रखाने वाला केवल इंसान नहीं, पितृ भी ग्रहण करते हैं। अतिथि की थाली में परोसा गया अन्न केवल पेट नहीं भरता, किसी अदृश्य आत्मा की भूख भी शांत करता है। अब त्रिलोचन महात्मा की भूमिका शुरू होती है। सोहन अपनी गहरी जिज्ञासा लेकर पुण्य नगरी पहुंचता है, जहां एक महान तपस्वी और गरुड़ पुराण के रसिक ज्ञानी विराजमान थे, जिनका नाम त्रिलोचन रस्य था। सोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आत्मा वास्तव में भोजन करती है? यदि हां तो कैसे? मेरा मन इस प्रश्न में उलझा हुआ है। त्रिलोचन ऋषि ने करुणा से भरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, वत्स, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है, देहम विहीनोपि जीवो न त्यजति भोजनाभिलाषाम, अर्थात शरीर छूट जाने पर भी जीवात्मा भोजन की इच्छा नहीं त्यागती। आत्मा लिंग शरीर में विचरण करती है, जो भौतिक अन्न नहीं खा सकता, पर ऊर्जा के रूप में अन्न की तरंगे, श्रद्धा की शक्ति और मंत्रों की ध्वनि ग्रहण कर सकता है। यही आत्मा का असली भोजन है। और ग्रहण कर दर्शक का
फिर वे आगे बोले, आत्मा को भोजन 3 मुख्य मार्गों से मिलता है। पहला पिंडदान, दूसरा तर्पण और तीसरा श्राद्ध भोज। पिंडदान में चावल, तिल, जौ, घी, दूध, कुश और जल से बना गोलाकार पिंड बनाकर मंत्रों के साथ पितरों को अर्पित किया जाता है। ये आत्मा के लिंग शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और मार्ग का साधन बनता है। तर्पण में तिल और जल के साथ सुधा नाम से पितरों का आह्वान करके उन्हें संतोष दान किया जाता है। यह आत्मा की प्यास बुझाता है, उसकी तृष्णा शांत करता है। और श्राद्ध भोज में हम ब्राह्मणों को, संतों को और जरूरतमंदों को आदर पूर्वक भोजन कराते हैं। यह केवल सामाजिक रस्म नहीं बल्कि आत्माओं के लिए प्रतीकात्मक अन्नदान है। जिस प्रेम और श्रद्धा से भोजन करा या जाता है वह सब सूक्ष्म रूप से पितरों तक पहुंचता है और उन्हें मानसिक संतोष और पुण्य की रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। त्रिलोचन नशी ने समझाया, जब ब्राह्मणों की जिह्वा से मंत्र निकलते हैं, जब पिंड धरती पर रखा जाता है, जब तिल से जल की धार बहती है, जब थाली में परोसा गया अन्न किसी भूखे को तृप्त करता है, तो यह सब मिलकर एक अदृश्य ऊर्जा का जाल बुनते हैं। यही ऊर्जा सीधा सीधा हमारे पितरों तक पहुंचती है। यदि इन कर्मों को विधि विधान, श्रद्धा और साफ नीयत से किया जाए तो आत्मा न केवल संतुष्ट होती है बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए बल, मार्ग और गति भी मिलती है। पर यदि यह सब केवल औपचारिकता बनकर रह जाए, मन कहीं और हो और हाथ केवल रीत निभा रहे हो, तो प्रभाव आधा अधूरा होता है। अब भक्तों, यहां सबसे बड़ा सार सामने आता है। ये सब कर्मकांड केवल डराने के लिए नहीं, धन निकलवाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक अदृश्य संवाद है हमारे और उन आत्माओं के बीच जो कभी हमारे माता पिता, दादा दादी और पूर्वज बनकर इस पृथ्वी पर चले थे। जिस तरह हम जीते जागते लोगों से फोन, संदेश और मुलाकात के जरिए बात करते हैं, उसी तरह मृत पूर्वजों से पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से संवाद होता है। अंतर बस इतना है कि उनकी भाषा सूक्ष्म है और हमारा माध्यम भावना है। सोहन अब सब समझ चुका था। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य बचा था, अपनी मां की आत्मा को पूर्ण तृप्ति और मोक्ष की ओर ले जाना। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वे हर साल पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करेगा, श्राद्ध भोज करेगा, जरूरतमंदों को भोजन कराएगा और अपने पितरों को कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। उसके लिए मृत्यु का अर्थ बदल चुका था। अब मृत्यु उसे डरावनी नहीं लग रही थी बल्कि आत्मा की नई यात्रा का दरवाजा प्रतीत हो रही थी। उसे समझ आ चुका था कि पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि उन अदृश्य रिश्तों का सम्मान है जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जो हमने प्रेम से जिया उसे श्रद्धा से विदा करना ही हमारा सच्चा पुत्र धर्म, सच्चा परिवार धर्म है।